भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। झारखंड की खनिज संपदा वाली जमीन फिलहाल सियासी गर्मी से तप रही है। आज झारखंड में सियासी हुंकार भरने अमित शाह पहुंचे। उन्होंने तापमान को और ज्यादा गर्म कर दिया। हालांकि जेएमएम ने भी पलटवार का कोई कसर नहीं छोड़ा और ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी किया। तो आज भारत एक्सप्रेस में तफसील से जिक्र करेंगे झारखंड के चुनावी शोर का। हरियाणा जीत से उत्साहित बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में भी वादों की झड़ी लगा दी है। बीजेपी ने आज झारखंड विधानसभा चुनाव में अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी के कद्दावर नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह संकल्प पत्र जारी किया। झारखंड विधानसभा चुनाव का संकल्प पत्र जारी करने के बाद अमित शाह ने हेमंत सोरेन को ललकारते हुए कहा कि इसमें लिखी गई एक एक बात पत्थर की लकीर है और इसे जरूर पूरा करेंगे। बीजेपी ने संकल्प पत्र के जरिए आदिवासी, गैर आदिवासी, महिला और बेरोजगार युवकों को साधने की पूरी कोशिश की है। इस चुनाव में बीजेपी की नजर जेएमएम के कोर वोटर, आदिवासी और महिला वोटर्स पर भी टिकी है। सबसे पहले मैं झारखंड की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करना चाहता हूं और यहां विराजमान बाबा बैद्यनाथ को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, पराक्रमी योद्धा बाबा तिलका मांझी, सिद्धो कान्हो, देवी फूलो जानो, ये सभी देश के वीर नायकों को नमन कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी, बेटी, माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। बेरोजगारी से त्रस्त युवा, पेपर लीक से त्रस्त युवा आज भाजपा में आशा की दृष्टि से अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं और भ्रष्टाचार से गरीबों का, विकास का धन अपने चेले चपाटों में बांटने वाली सरकार की जगह गरीब कल्याण करने वाली सरकार को भी झारखंड की जनता ढूंढ रही है। और भाइयों बहनों, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज एक चुनावी संकल्प पत्र लेकर आई। जब मैं संकल्प पत्र शब्द का प्रयोग करता हूं तब भारतीय जनता पार्टी बाकी सारी पार्टियों से अलग पड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में एक अकेली ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। हमारी राज्य सरकारों का इतिहास है, हमारी केंद्र सरकारों का इतिहास है। जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, हमने लिए गए सभी संकल्पों को पूरा किया है। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और इसलिए हमारे संकल्प पत्र को झारखंड की जनता, विशेषकर पिछड़ा वर्ग, गरीब, आदिवासी, दलित और शहर के लोग बड़ी आशा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ इसकी राह देख रहे हैं। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता बाबुल सुप्रियो ने आज पीसी कर बीजेपी के घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ मोदी ही मोदी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हाँ, कवर पर बाबूलाल मरांडी को देखकर अच्छा लगा। बाबूलाल को बहुत दिनों के बाद ऐसी जगह मिली है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने आज की जनसभा में हेमंत सोरेन से कुछ सवाल पूछा है कि 5 साल में 5 लाख की नौकरी देने की बात हमने की थी। इस पर सुप्रियो ने कहा कि ये चुनाव बाबूलाल नहीं लड़ रहे हैं, मोदी लड़ रहे हैं। तो 11 साल में प्रति साल 2 करोड़
नौकरी देने के लिए अमित शाह का जवाब आखिर क्या होगा? शिक्षिका बनी, बालिका शिक्षा के क्षेत्र में पहला कदम रखा। चूंकि वो दलित थी, उनके नाम पे हम योजना चला रहे हैं। हेमंत बाबू, आपको तकलीफ हो गया। दलित और आदिवासी अल्पसंख्यक से, नौजवानों से, किसानों से, जवानों से नफरत मत कीजिए। ये हमारे लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं। आपके मित्र को जितना लुटाना हो पूरा देश लुटा दीजिए, हम झारखंड को लुटने नहीं देंगे। भैया, यही चीज उन्होंने आसाम में भी एनआरसी में किया था। मुझे बोलना नहीं चाहिए। जब देखा उसमें जिनके लिए वो बोल रहे थे वो उसमें आया ही नहीं, और जिनको रखने की बात कर रहे थे वही सब आ गए थे, तो वहां फेल कर गया। आप यूसीसी का आधार क्या बनाएंगे? तो 32 का खतियान की बात क्यों नहीं किया? यूसीसी कैसे बहाल हो जाएगा? जो मूल झारखंडी होगा वही ना। तो कोई ना यूसीसी यहां होगा, ना एनआरसी होगा। झारखंड है, झारखंड रहेगा। बीजेपी के संकल्प पत्र पर जेएमएम की राज्यसभा सांसद और रांची से पार्टी के उम्मीदवार महुआ माझी ने कहा कि इस पर कोई भरोसा इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि झारखंड जब से बना है तब से लेकर आज तक 17-18 साल तक यहां भाजपा की हुकूमत रही। इनके कई सीएम भी रहे। इसके अलावा रांची में भी इनके विधायक लगभग 30 साल तक रहे, सांसद रहे, पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर तमाम इनके रहे। इसके बावजूद न झारखंड का विकास हुआ और न ही रांची का विकास। ये जो मैनिफेस्टो है ना, उस पर कोई भरोसा इसलिए नहीं करेगा कि झारखंड की जनता ने 17-18 साल, मैंने 2000 साल में झारखंड बना तब से लेके 2024 के बीच में 17-18 साल तक भाजपा यहाँ पर उनकी सरकार रही। उनके कई मुख्यमंत्री रहे, बाबूलाल मरांडी जी रहे, रघुवर दास जी रहे, बीच में 3 बार अर्जुन मुंडा जी रहे। इसके अलावा यहाँ पर रांची की बात करें तो यहाँ जो विधायक हैं वो लगभग 30 साल से यहाँ रहे, 28 साल 5 महीने तक। वहाँ साथ उनके सांसद रहे, मेयर, डिप्टी मेयर रहे, उनके पार्षद रहे, डबल इंजन की सरकार रही। इसके बावजूद ना तो झारखंड का विकास इधर हुआ, ना रांची का विकास हुआ। आप यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से ये अभी तो गोगो योजना की बात वो लोग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकाल में महिलाओं की तस्करी अपने चरम पर थी। एक ट्रैफिकर, पन्नालाल ने, सिर्फ एक ट्रैफिकर ने 15,000 लड़कियों की लगभग तस्करी की थी जो जेल में है। वो प्लेसमेंट एजेंसी खुलवा के नौकरी देने के नाम पे झारखंडी नाबालिग लड़कियों को ले जाते थे दूसरे राज्यों में और तरह से उनका शोषण होता था। इसे माननीय हेमंत सोरेन जी ने बंद किया, उन्हें वापस लाया। उन्हें मैया सम्मान योजना से इसलिए जोड़ा गया कि 1000 रुपए और उसके बाद 2500 रुपए देकर उन्हें थोड़ा सा आर्थिक मदद करे ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। स्किल डेवलपमेंट करा के उनको विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर वो उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने कोयले की रॉयल्टी का अभी तक राज्य सरकार को नहीं दिया। अगर वो चाहती तो दे सकती थी, लेकिन उनका पर्पस ही नहीं है यहाँ के आदिवासी और यहाँ के लोगों का। वहीं आपको बताते चलें, आज अमित शाह झारखंड के अलग अलग इलाकों में पहुंचे और बीजेपी के हक में माहौल बनाने का भरसक प्रयास किया। पूर्वी सिंहभूम में अमित शाह ने रैली से खिताब करते हुए कहा, हेमंत बाबू, भाजपा आपको हटाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। भाजपा झारखंड में परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़ रही है। परिवर्तन से मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, पार्टी बदल दी जाए। इसी मुद्दे पर हमारे नेता चंपई सोरेन जेएमएम छोड़कर भाजपा के साथ आए हैं। भाइयों बहनों, हेमंत सोरेन जी मुगालते में है कि भारतीय जनता पार्टी उनको हटाने के लिए चुनाव लड़ रही है। अरे हेमंत बाबू, भारतीय जनता पार्टी आपको हटाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़ रही है। परिवर्तन लाने, परिवर्तन से मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, पार्टी बदल दी जाए। परिवर्तन से मतलब है कि यहां पर गरीबों का पैसा खाने वाली हेमंत सोरेन की सरकार को बदल दिया जाए। ये इतनी बड़ी सभा है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, इतनी बड़ी सभा में आप सभी ने
350 करोड़ रुपया एक साथ कभी देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है? 350 करोड़ रुपया कभी बैंक अकाउंट में आया है क्या? ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिला। वो किसका है भाई, बताओ तो जरा, किसका है? अरे जोर से बोलो, किसका है? और झारखंड की माता बहनों, ये 350 करोड़ रुपया और आलम के घर से मिला 30 करोड़ रुपया आपका है, आपका है। झारखंड के युवाओं, ये 350 करोड़ रुपया और 30 करोड़ रुपया जो है वो आपका है। ये कौन लूट गया भाई? जोर से बोलो जरा, कौन लूट गया? जोर से बोलो, कौन लूट गया? अब उनको सत्ता पर रखना चाहिए क्या? जोर से बोलो, रखना चाहिए? ये अगर रहे तो आदिवासियों का, युवाओं का, पिछड़ों का, दलितों का पैसा फिर से खाकर अपना घर भरने का काम करेंगे। इसी मुद्दे पर हमारे नेता चंपई सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। भाइयों बहनों, चंपई सोरेन की लड़ाई क्या है? गरीब आदिवासी का पैसा, गरीब पिछड़ा का पैसा कहां पर खर्च होना चाहिए? तो गरीबों के कल्याण में खर्च होना चाहिए। वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था, इसका चंपई सोरेन जी ने विरोध किया। मैं आज कहने आया हूं, संथाल परगना, कोल्हान और पूरे झारखंड के अंदर आदिवासियों की आबादी घट रही है। कारण क्या है? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए अंदर आ रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? ये हेमंत सोरेन सरकार रोक सकती है क्या? उन्होंने तो हाई कोर्ट में हलफनामा डाल कर कह दिया कि हम रोकना नहीं चाहते हैं। इसका विरोध अपने चंपई सोरेन ने किया और पार्टी छोड़ा है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सभा से खिताब करते हुए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, झारखंड में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं, जैसे एक दूजे सिनेमा की शूटिंग कर रहे हैं। का याद होगा, हेमंत सोरेन जब सरकार बनाया था, आप लोगों को क्या बोले थे कि 2000 रुपया सुलह खर्च देगा, 72,000 रुपया गरीब महिलाओं को देने का काम करेगा, और ऊपर में क्या बोले कि किसी का घर में भी शादी होगा तो उनको सोने का सिक्का मिलेगा। किसको मिला है सोने का सिक्का? किसी को तो मिला होगा। किसको मिला है? सामरालिंदा को मिला होगा शायद। और किसको मिला है? किसी को नहीं मिला है। लेकिन आप लोग देखिए, सोने का सिक्का आप लोगों को नहीं मिला है, लेकिन आलमगीर आलम का घर में 25 करोड़ रुपया बरामद होते हैं। आप लोग देखिए, ये किसका पैसा है जो आलमगीर आलम का घर में बरामद हुआ? ये किसका पैसा है? ये गरीब आदिवासी का पैसा है, गरीब लोगों का पैसा है, ये झारखंड का गरीब लोगों का पैसा है। सोने का सिक्का हमारा घर में नहीं आए। सोने का सिक्का कहाँ गया? इरफान अंसारी का घर में गया, आलमगीर आलम का घर में गया। फिर कल्पना जी क्या बोलते हैं? हेमंत जी से अच्छा कोई नहीं है। और हेमंत जी क्या बोलते हैं? कल्पना जी से अच्छा कोई नहीं है। मतलब कल्पना जी
हेमंत जी का बात बोलते हैं, हेमंत जी कल्पना जी का बात बोलते हैं, जैसे एक दूजे सिनेमा का शूटिंग हो रहा है एक दूजे के लिए। अभी हम घर में जाता हूं, हमारा बीबी हमको बोलते हैं, अरे झारखंड का मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन को नेता बना दिया, हमको भी तो तुम नेता बनाना चाहिए। मैं बोला भाई ऐसा काम बीजेपी में नहीं होगा, तुम घर में बैठे रहो। हर सीएम का घर में अभी झगड़ा लगा दिया है, सबका पत्नी राजनीति में आना चाहते हैं। हम बोला भाई वो काम बीजेपी नहीं करता है, बीजेपी का काम है गरीबों के लिए काम करना, पिछड़ों के लिए काम करना आदि। झारखंड में चुनावी माहौल पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सूरत हाल देखकर लग रहा है सरकार हमारी ही बनेगी। साथ ही उन्होंने एक बार फिर घुसपैठियों पर निशाना साधते हुए कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नहीं तो हमारी रोटी बेटी और माटी खतरे में आ जाएगी। लोकसभा चुनाव में भी मैं यहाँ आए थे, लेकिन अभी उत्साह और उमंग बहुत ज्यादा है, तो मेरा मानना है कि हम लोग बढ़िया से इस बार चुनाव जीत जाएगा। सर एक रहेंगे नेक रहेंगे का नारा आपने नया नारा दिया, देखिए एक रहेगा तो सेफ रहेगा। राहुल गांधी ने हिंदू समाज को बांटने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। झारखंड में घुसपैठिया आते हैं, हमारे आदिवासी समाज हिंदू समाज का अस्मिता को खतरा में पहुंचा दिया है। इस समय है एक रहने का, अगर आप एक रहेगा सेफ रहेगा, नहीं तो घुसपैठिया आपका जमीन आपका बेटी रोटी माटी बेटी तीनों को छीन के लेके जाएगा। वहीं आज गृहमंत्री अमित शाह ने झारखंड में पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सत्ता में आई तो राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू किया जाएगा। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने भी पलटवार किया कि यहां पर ना एनआरसी लागू होगा और ना ही यूसीसी, यहां सिर्फ सीएनटी एसपीटी होगा। आज में एक अपप्रचार हेमंत सोरेन एंड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है कि यूसीसी आएगा तो आदिवासियों के सांस्कृतिक अधिकार और उनके कानून समाप्त हो जाएंगे। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा, हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। मातृत्व सुरक्षा योजना, 6 पोषण किट और 21,000 की सहायता हम प्रदान करेंगे। 10 नए मेडिकल कॉलेज युवाओं के लिए बनाए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना, जीवन धारा योजना में जो 5 लाख मिल रहा है उसको हम 10 लाख तक बढ़ाएंगे। अगर घर में 70 से ज्यादा आयु वाला बुजुर्ग है तो ये राशि को 15 लाख तक बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। सीएचसी, पीएचसी और सरकारी अस्पतालों में हम 25,000 नए बेड उपलब्ध कराएंगे और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करेंगे। और जितना भी पैसा ये इंडी अलायंस वालों ने, घमड़िया गठबंधन ने खाया है, इसकी एसआईटी बनाकर जांच कर सारों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की। अवैध खनन को हम असंभव बनाएंगे। 181 सीएम संवाद हेल्पलाइन जो हेमंत बाबू ने बंद करी है उसको हम चालू करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए मुखियाओं का मासिक वेतन हम 5,000 करेंगे और ऑपरेशन सुरक्षा के तहत 24 घंटा टोल फ्री हेल्पलाइन करेंगे और विशेष सहायता पुनर्वास कोष की भी हम रचना करेंगे जो हमारी बेटियों को सुरक्षित करेगा। ये गुजरात का एक ऐसा बड़ा जमात, उनके बराबर इस देश में कोई पैसा धन से नहीं कर सकता और उसी पैसे धन के बदौलत ये देश दुनिया में गरीब आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर राज करना चाहता है। आज यहाँ
आए ये लोग कहते हैं कि एनआरसी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे। मैंने कहा यहाँ पर ना एनआरसी होगा ना यूसीसी होगा, यहाँ होगा तो सीएनटी होगा, एसपीटी एक्ट होगा, पैसा खाना। वहीं आज गुमला पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने एक बार फिर झारखंड वासियों को याद दिलाया कि किस तरह से बीजेपी झारखंड में आदिवासियों की हितैषी बन रही है, लेकिन असम में अब तक हमें आदिवासियों का दर्जा तक नहीं दिया गया। बीजेपी सिर्फ ढोंग कर रही है। यही आदिवासियों का इनका प्रेम। असम, कितना लोग जानते हैं असम का नाम? जानते हैं? असम में लाखों हमारे भाई बहन है और वहां का नेता आकर के यहां बोलता है कि हम आदिवासी का हितैषी है, और वहां जाके देखो हमारा आदिवासी भाई का आदिवासी का दर्जा आज तक नहीं मिला। वो लोग अपना समाज, अपना संस्कृति, अपना सभ्यता सब चीज से वंचित हो गया, और वहां का नेता आके बोलता है यहां आदिवासी का हितैषी है। चुनाव खत्म होने दो, वहां पर भी असम में भी एक आदिवासी था मुख्यमंत्री, उसको उतार कर एक गैर आदिवासी अपना कब्जा जमा करके वहां के आदिवासियों को बेवकूफ बनाने में लगा है। वहीं राज्य में आज देर शाम महुआ माझी के समर्थन में रोड शो में हेमंत सोरेन शामिल हुए। पहले इस प्रोग्राम में कल्पना मुर्मू सोरेन को शामिल होना था, लेकिन जमशेदपुर से उनकी हेलीकॉप्टर उड़ान में देरी होने के चलते हेमंत सोरेन ने खुद इस सभा में हिस्सा लिया है। रांची की गलियों में आज जयमेम जिंदाबाद के नारे गूंजते नजर आए। ओपन जीप में सवार सीएम हेमंत सोरेन महुआ माझी के हक में माहौल बनाते नजर आए। आपको बताते चले, सीएम हेमंत ने कहा कि एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो जोड़ने का काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए अलायंस तोड़ने का काम कर रहा है। बताते चलें कि महुआ माझी के समर्थन में हजारों की तादाद के साथ भीड़ चल रही थी। मौके पर महुआ माझी ने कहा कि रांची की जनता ने लगातार 30 साल तक बीजेपी उम्मीदवार को मौका दिया और रांची की जनता के आशीर्वाद के बल पर नगर विकास मंत्री तक बने, लेकिन उन्होंने रांची को गंदी नालियों और कूड़े कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया। वहीं यूसीसी से जुड़े नुमाइंदा मुंसिफ के एक सवाल के जवाब में महुआ माझी ने कहा कि भाजपा सिर्फ नफरत की राजनीति करना जानती है। जिस दिन बीजेपी हिंदू और मुसलमान की राजनीति को त्याग कर मुद्दों की राजनीति करना शुरू करेगी, उस दिन से बीजेपी हास्य में चली जाएगी। आपके बीच में चुनाव होना है, एक तरफ एनडीए गठबंधन और एक तरफ इंडिया महागठबंधन। इंडिया गठबंधन की तरफ से आप लोग के बीच महुआ माझी पर सहमति जताते हुए हम लोगों ने प्रत्याशी के रूप में आपके समक्ष उतारा, और आज आप देख रहे हैं राज्य में किस तरीके से रोज नए आयाम जुड़ रहे हैं। विगत 5 साल में कई चुनौतियों के बाद भी कई लोग राज्य शहर का विकास में बड़े बड़े रोड़ा लगा के रखे हुए थे। आज इन रोड़ों को हटाते हुए आपके सामने समय अवधि, नियत समय अवधि के अंदर हम लोगों ने रांची वासियों को यहां पर एक खूबसूरत और भव्य कांटा टोली फ्लाईओवर देने का काम किया। आज इसी तरीके से बिजली, सड़क पर लगातार काम हो रहा आएगी, लेकिन आदिवासी उससे बाहर रहेंगे। देखिए, भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है, खाली एक दूसरे को एक दूसरे से लड़ाना। अगर इतनी फिक्र है इन लोगों की तो आप मणिपुर जल रहा है, इतने सालों से हम लोग तो गए थे ना मणिपुर इंडिया गठबंधन की तरफ से, क्यों नहीं वो लोग जा रहे हैं मणिपुर में? वहाँ भी आदिवासी के साथ इतना टॉर्चर हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। असम में आदिवासियों के साथ टॉर्चर हो रहा है, झारखंड के आदिवासी बहने हैं, महिलाएं जो 3-4 पीढ़ियों से वहाँ पर चाय के बगानों में काम करते हैं और उन्हें स्पेशल टाइप का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। खूनी संघर्ष हो रहा है, निर्वस्त्र करके आदिवासी बहन को घुमाया जा रहा है, उसकी उनको फिक्र नहीं है। और वो झारखंड में आ रहा है, यहाँ के लोगों पर नहीं होता नहीं, यहाँ के लोग खुश हैं और यहाँ मैया सम्मान ट्रैफिकिंग की समस्या जो भाजपा के कार्यकाल में आज जन्म कर दी, उसे खत्म किया है माननीय हेमंत सोरेन जी ने, और उन्हें सम्मान देकर यहाँ तमाम योजनाओं का लाभ होता है। 6 बार की सिटिंग विधायक से आपका मुकाबला है, इस बार वातावरण कैसा आपको बदला हुआ नजर आ रहा है? बात नहीं है, जनता के बीच में काम कर रही हूँ, उनके सुख दुख में
साथ देती हूँ। उनका भरोसा है हम पर, मुझ पर भरोसा है, मेरे हम लोगों की पार्टी के अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष पर भरोसा है, महागठबंधन पर भरोसा है, सभी जनता का रुझान। रांची झारखंड की राजधानी है, आप यहाँ से प्रत्याशी हैं, अगर आप विजयी होते हैं तो एजुकेशन के मामले में झारखंड पिछड़ा हुआ है, क्या कुछ आप? देखिए, सबसे पहले रांची में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह भी खोलना हुआ, जिससे IT सेक्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना हुआ कि जो युवा है बाहर जाके पढ़ती है उनको अपने ही राज्य में अच्छा एजुकेशन मिले, यहाँ पे IT सेक्टर में काम भी मिले, क्योंकि कई लोग बैंगलोर ये सब कुछ करेंगे बड़े विजन के साथ। यहाँ जाम से मुक्ति तो माननीय हेमंत जी ने फ्लाईओवर बनाया और भी बनाएंगे। हम लोग नीचे जो जल जमाव और तमाम की नाली गंदगी मच्छर सब चीज़ों से भी जनता को मुक्ति देंगे, एक बेहतर जीवन देंगे और इसको मेट्रो सिटी बनाएंगे। भारत एक्सप्रेस में आज फिलहाल बस इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी।